हेलो बच्चों, मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और जो सीरीज हम लोग कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री का, उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसका एग्जाम्पल करेंगे और उसी को एग्जाम्पल को देखते हैं। तो चलिए बिना देरी किए एग्जाम्पल को देखते हैं। और ये बहुत मज़ेदार प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है, इसको जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न जो कह रहा है, एग्जाम्पल का पहला प्रश्न है एग्जाम्पल 1 और इस पे बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल पहला में कह रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। यार देखिएगा क्या दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी ध्यान से समझते हैं। कि दिया है कि tan a बराबर 4/3 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो आपसे पूछते हैं ये बताना कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो बहुत सारे का आवाज आएगा P/B, tan थीटा बराबर P/B। तो आप आराम से इसको P कहिए और B कहिए, लेकिन ऊपर वाला P के सामने है तो P का मान है, नीचे वाला B के सामने है तो B का मान है। तो P बराबर कितना हो जाएगा यार, आपसे पूछा जाए P बराबर कितना तो आप कहोगे 4 और B बराबर कितना हो जाएगा 3। तो क्या H का मान आपको पता है? आप कहिएगा सर यहाँ से H का मान निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं और H मतलब उसी फार्मूला के सहायता से H का मान निकाल लेंगे। तो H बराबर हो जाएगा √P² प्लस B²। अरे बोलिए बताए थे कि नहीं बताए थे, यही बात है ना यार। तो आप थोड़ी सी एक बात और बताते हैं कि अगर पिछला वीडियो नहीं देखें, इसका बेसिक वीडियो बनाया गया है, उसको एक बार देख लेंगे, उसके बाद आगे प्रश्न बनाएंगे, एकदम खटाखट प्रश्न बनेगा यार। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए H बराबर क्या होता है √P² प्लस B²। तो P का मान क्या है, तो आप कहने लग जाओगे P का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर। अरे B का मान कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर। अब थोड़ी सी एक बात है कि आपको स्क्वायर भी थोड़ा थोड़ा याद कर लेना चाहिए। अब पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसको याद किया होगा। ठीक है, तो देखिएगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 25 5 का वर्ग है, इसलिए बाहर क्या निकलेगा, रूट से टूटेगा तो क्या निकलेगा, अरे 5 निकल जाएगा। तो आप कह रहे थे कि सर H का मान कितना आ रहा है मेरे भाई, 5 आ रहा है। H का मान 5 आ रहा है। तो पूछा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, तो उसको निकालेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत साधारण तरीके से निकालेंगे। देखिए ना कैसे यार, यहाँ दिखाते हैं आपको, एकदम सीधी सीधी बात है। देखिएगा कि सबसे पहले आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है यार, तो साइन थीटा बराबर P/H। तो P का मान रख दीजिए, P का मान कितना यार 4 है और H का मान 5 है तो 4/5। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कहिएगा B/H। अरे कॉस थीटा बराबर B/H। तो B का मान कितना यार, B का मान अगर आपसे पूछें तो B बराबर कहिएगा 3 है तो 3 और H का मान 5 है तो 5। और tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर P/B। तो P का मान देख लेंगे 4 और B का मान देख लेंगे 3। लेकिन एक बात हमसे पूछिएगा सर ये तो tan का मान देवे किया था, फिर लिखने का जरूरत था। एक आसान मेथड करना था इसीलिए लिख लिया, और लिख लेंगे तो कोई बुरा भी नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में लिख देंगे तो सर मतलब एग्जाम का मतलब नंबर कटने लग जाएगा, गलत हो जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा यार, नहीं होगा यार। ठीक है, अरे tan दिया था भैया, इससे क्या हुआ कि जांच भी हो गया कि जो दिया था वो सच में सत्य था कि नहीं था यार, तो सत्य है यार। अब देखना कि आपसे पूछे कि साइन के रेसिप्रोकल में क्या आता है, तो कहिएगा साइन के रेसिप्रोकल में आता है कोसेक थीटा। अरे कोसेक थीटा बोल दो, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। तो आप कह रहे थे बेसिक वीडियो में देखे थे कि सर इसको पलट देते हैं, H को ऊपर और P को नीचे, तो H/P। अरे H/P, तो जब ये पलट जा रहा है तो क्या ये नहीं पलट के लिख देंगे, अरे बोलो ना, ये भी तो पलट के लिख देंगे। तो आप कहेंगे हाँ सर 5/4। समस्या है तो बताना यार, किसी को कोई समस्या हो तो बताएंगे यार। यहाँ पे कॉस किसके बदले आता है यार, कॉस किसके रेसिप्रोकल में आता है, तो कहिएगा सेक के। अरे सेक थीटा बराबर क्या होगा B/H। अरे बोल दो, सॉरी सेक थीटा है ना यार, तो H/B, क्योंकि पलट देंगे H/B तो क्या आएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 5/3। ठीक है, और एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा। अब क्या है, अगर आपसे पूछें कि यार tan किसके रेसिप्रोकल में आता है तो कॉट के, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर होगा B/P। तो B का मान यार पलट दीजिए 3/4। अरे बोल दो भाई, यही होगा ना। इस तरीके से हम सारे उत्तर ले आएंगे। तो एग्जाम्पल नंबर पहला था, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर दूसरा पे, उसको भी देख लेते हैं यार। चलिए इसको हटाते हैं और एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है, ठीक है।
देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, और एक बात आपसे बताते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2 को बहुत लेंदी तरीके से लोग बताते हैं यार, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे हम लोग, प्रयास करेंगे कि आसान तरीके से और सीख जाए यार, ठीक है। तो देखिएगा प्रश्न 2 कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। सिद्ध करेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू। यार करेंगे कैसे, बहुत आसान है यार, सुनिएगा। जैसे हम आपसे कहें कि पहले जो दिया है ना सर, उसको लिख लेते हैं यार। तो दिया क्या है, दिया है कि कोण बी और कोण क्यू क्या है भाई, न्यून कोण है, न्यून कोण है। देखो यार नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रश्न यार ये, लेकिन लिख लेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, पेपर में देखने में अच्छा दिखता है, ठीक है। तो कोण बी बराबर मतलब कोण बी और कोण क्यू क्या है, न्यून कोण है। और इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया है कि साइन बी, भैया सुनना, साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू। तो सिद्ध करना है, अरे लिखा है भाई सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है मतलब प्रूव दैट, सुनिएगा मेरी बात को, प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू। इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास दे रखा था कि यार कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है, साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि या सिद्ध करना है कोण बी बराबर कोण क्यू का। तो भाई इसको सच में करेंगे कैसे, बहुत आसान है, देखेंगे। सबसे पहले क्या करिए कि एक दो बात बताइए यार, कि यहाँ पे दो त्रिभुज की चर्चा करेंगे, ठीक है यार। एक बार ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और इसमें एक बात की समझ होगी कि कहा है कि कोण, देखिएगा कहा है कोण बी न्यून कोण है यार, मतलब न्यून कोण कहने का मतलब है कि 90 डिग्री से कम होगा। तो यार नहीं तो ये 90 डिग्री से कम है ना, तो ये कोण 90 डिग्री से कम है। तो हम क्या करते हैं, आसानी के मतलब अपने पढ़ने के आसान करने के लिए क्या करते हैं कि इसको यार बी बनाएंगे यार। तो ए बी सी, क्योंकि यार बी को कहा था न्यून कोण है, तो बी को न्यून कोण बना लेंगे यार। दूसरी बात सुनेंगे, एक और बात कहा है कि कोण क्यू भी न्यून कोण है। अगर आपसे पूछे, एक बात पूछे, तो ये भी आप कहिएगा कि सर इसमें भी कहा है कोण क्यू भी क्या है, न्यून कोण है। तो हम कह देंगे पी, इसको कह दीजिए क्यू, इसको कह दीजिए आर। बोलिए कह सकते हैं कि नहीं कह सकते यार, ये भी आसान है यार, ये भी आसान है। तो अब यहाँ से समझने की बात क्या हो सकती है, अब हमको देना है प्रमाण, दे दीजिए प्रमाण, प्रूफ। अरे जब भी प्रूफ देने जाओगे तो एक बात सुनना कि इस बात पे ही प्रूफ करेंगे यार। जैसे हम आपसे कहते हैं कि एक बार बताइए कि एकदम छोटा वे में, जैसे साइन बी, अरे साइन बी बराबर, सच में बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। तो यहाँ भी तो होगा पी बाई बी। तो अब कहिएगा पी सर लंब होता है, एच कण होता है, तो पी बाई बी होता है। अगर आपसे लिख के भी चले तो लिख लीजिए यार, क्या दिक्कत है यार, हमको तो कोई दिक्कत नहीं। पी बाई एच क्या होता है भाई, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो कहिएगा सर सच में मतलब पी का मान क्या है, तो कहिएगा सर इस त्रिभुज की बात करिएगा ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो क्या कह रहा है कि यार बी से पूछ रहा है ना, तो ए मतलब पी का मान क्या है, ए सी। पी का मान क्या है, ए सी। क्यों, क्योंकि ये लंब है भैया, याद करना ये लंब है। और तुमसे कण की बात कर रहा है, कण क्या है, ए बी है। अरे एच क्या है, कण है, और कण तुम्हारा ए बी है, ध्यान से सुन लो, ये ए बी है यार। दूसरी बात तुमसे चर्चा करें तो क्या हो सकता है, अब इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दो, क्योंकि अब पूछा है कि साइन क्यू, अरे साइन क्यू, तो साइन क्यू बराबर तो वही होगा सर पी बाई एच। तो सच मायने में यहाँ पे लंब क्या है, तो तुम कहोगे सर लंब तो यही है। अरे सर पी आर लंब है, तो भैया क्या लिखेंगे, पी आर। और आधा ये कण क्या है भाई, पी क्यू, कण क्या है, पी क्यू। तो एक बात कहिएगा कि सर कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, बराबर है। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे यार, ए सी बराबर ए बी, ए सी बराबर ए बी बराबर पी आर बट्टा पी क्यू। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आपको लिख सकते हैं यार, कोई बात नहीं सर। लेकिन एक बात और तुमसे करेंगे यार, एक बात और बताना चाहते हैं, सुनोगे। अब क्या करें यार, एक सहूलियत के लिए तुम क्या करना कि यार ऐसे थोड़ा सा क्रॉस पे ध्यान देना यार। हम क्या कह रहे हैं सुनना, ये क्रॉस पे ध्यान देना कैसे, कि हम तुमसे एक छोटी सी बात बताते हैं
कि यार ए बी को ऊपर ले जाना, इसको नीचे ले आना। अब कहोगे ऐसा क्यों, अभी बताते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं यार। तो तुम कह देना ए सी बट्टा पी आर बराबर ए सी बट्टा पी आर बराबर, और ए बी को चढ़ा दो ऊपर भाई, ए बी बट्टा पी क्यू। जानते हैं इससे एक समझ निकलेगी कि भुजा क्या होगा, अनुपातिक हो जाएगा। अरे त्रिभुज से संबंधित बातें पढ़ रहे हैं तो क्या त्रिभुज से थोड़ी थोड़ी बातें तो करना पड़ेगा ही। तो कहिएगा कैसे सर अनुपातिक हो रहा है, मतलब ये देखिएगा समान अनुपात में ए सी बट्टा पी आर, मतलब सुनना यार ए सी ये है ना इसके समानुपात में है, इसके नीचे है यार, मतलब ये और ये कहीं ना कहीं सिमिलर है, इसी बात को दिखा रहा है। अब ए बी बट्टा पी क्यू, अरे ए बी तो ये है ना, ए बी तो ये है ना, सुन लो ए बी बट्टा पी क्यू। अब इसकी बात करेगा यार, क्योंकि ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है। तो कहिएगा मेरे से कि सर एक बात बताइए, लंब और कण का तो प्रयोग कर लिए हैं, क्या आधार का प्रयोग किए हैं? नहीं किया यार। सुनना यार पहले करेंगे, लेकिन आप क्या करना कि सबके मतलब सबके बराबर में के लगा देना। के इसलिए लगाएंगे कि कुछ वैल्यू हमको ऐसे लाना है जिसको यहाँ रखने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए क्या कर रहे हैं सबके बट्टा में के मान ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिटाएंगे और मिटा के आपको चीज़ें बताने का प्रयास करें। पहले यहाँ देख लेंगे कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसको यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब सुनिएगा कि यहाँ पे क्या कहा है कि ए सी बट्टा पी आर बराबर ए बी बट्टा पी क्यू बराबर के। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसके बराबर में भी के है और इसके बराबर में भी के है, ऐसा हम कह देंगे लेट माना कि यार मान लिया, लेट मान लिया। जब मान लेंगे तो क्या होगा, इसके माने हम ये कह रहे हैं ए सी बट्टा पी आर के बराबर में भी के है और ए बी बट्टा पी क्यू के बराबर में भी के है। कहिएगा कैसे दिखाइए, तो भैया सुनोगे हम तुमसे ऐसे कह रहे हैं यार ए सी बट्टा पी आर बराबर के। अरे बोलो लिख लेंगे कि नहीं, इसके बट्टा में स्वतंत्र होते हैं, इसके बट्टा में एक लगा सकते हैं। आप कहोगे हाँ सर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे सुनना, ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर के, क्योंकि इसके बराबर में भी के है और इसके बराबर में भी के है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे बात को यार। तो देखिएगा इसके बदले अब क्या लिखें, ए बी बट्टा, सुनना ए बी बट्टा पी क्यू बराबर के, और बट्टा में एक लगा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे हम स्वतंत्र होते हैं कि बट्टा में अगर एक लगा देंगे, अगर एक से, इसका कहने का मतलब है कि एक से किसी संख्या में भाग दे दे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो कह रहे हैं कि ठीक है सर। अब सुनिएगा, अब तुमसे कह रहे क्रॉस गुणा करो, भैया क्रॉस गुणा करो। तुम कहोगे सर क्रॉस गुणा करेंगे ना, तो सर AC से एक में गुणा करेंगे तो AC होगा। अब मेरी बात सुनना, और क्या करोगे, K से और PR में गुणा करोगे तो KPR, अरे K इंटू PR कहोगे ठीक है। अगली बात सुनो, इसको भी क्रॉस गुणा करो भैया, तो क्रॉस गुणा करो AB से एक में करोगे तो क्या आएगा AB, और K से P में करोगे तो KPQ। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यार, इस बात पे थोड़ी सी ध्यान देना। अब क्या करोगे, अब दो तीन बातें हैं उसको सुन लो यार। अब तुम कहोगे सर देखिए यहाँ पे प्रयोग लंब का प्रयोग कर लिए, कण का प्रयोग कर लिए, आधार का प्रयोग किए हैं क्या, कहोगे नहीं। तो क्या करेंगे, अब आधार का प्रयोग करेंगे। कैसे कैसे यार, सुनना, हम तुमसे कहें कि BC बराबर क्या होगा, अरे आधार बराबर क्या होगा, तो कहिएगा कि सर रूट अंडर कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। मतलब कैसे यार, तो तुम कहोगे कि अगर कण और लंब की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आप बना सकते हैं। तो BC बराबर, BC तुम्हारा आधार है तो कण का स्क्वायर मतलब क्या भाई, AB का स्क्वायर। अरे सुनो, AB का स्क्वायर माइनस, अरे कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे होगा। अरे जब इस पे बात कर ले, इसका भी तो लंब और इसका कण ले लिए थे, इसके आधार पे भी तो बात करेंगे। बात भाई सही है। तो QR बराबर क्या होगा, QR भी तो आधार है, तो आधार होगा तो क्या करोगे, कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे कण क्या है, तो आप कहोगे सर PQ है, तो PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अरे PR ही लंब है तो PR का स्क्वायर। अब क्या करोगे, थोड़ी सी चीजें इधर मिटाते हैं और मिटा के आपको समझाते हैं। देखना यार कैसे यार इस बात को हटाते हैं यार, देखिएगा थोड़ी सी मजा आ जाएगी। बस एक बात समझ लेना और वहां से तुम्हारी सब कुछ निकल जाएगा। ठीक, अब देखिएगा कि जब ये बात आ गई कि अब क्या करोगे, दोनों के बट्टा में ले आओ। हम कहते हैं BC बट्टा QR, BC बट्टा QR। तो बट्टा में करिए यार रूट अंडर, थोड़ी सी मेरी बात को ध्यान से सुनना, AB स्क्वायर
AB² माइनस AC²। अरे होगा कि नहीं होगा, बट्टा में ले आओ, QR के बदले क्या लिखोगे, रूट अंडर PQ² माइनस PR²। बोलो हाँ या ना। अरे हाँ या ना, बात यही होगा ना। आप कहोगे हाँ सर बात तो यही होना है, थोड़ी सी बात सुनते चले जाना, हर जगह BC/QR ही है। तो एक बात आपसे पूछें कि यार इस बात को बताओ, क्या AB के बदले आप क्या ले आए हैं। अरे भाई AB के बदले क्या ले आए हैं, तो KPQ देख लो, AB के बदले अभी हम लोग ले आए थे KPQ। तो क्या करेंगे, AB के बदले हम KPQ का होल स्क्वायर लिख दे क्या। आप कहोगे हाँ सर लिख दो यार, ऐसा ही तो है। अब कहोगे सर AC के बदले भी तो कुछ ले आए हैं। अरे AC बराबर क्या होगा, KPR का होल स्क्वायर। अरे बोल दो हाँ या ना भाई, ये भी बात है। और यहाँ से क्या करोगे, जो जैसे है हुबहू लिखते चले जाइए, PQ² माइनस PR²। बोलो हाँ या ना। अरे हो जाएगा ना। अब सुनोगे, आगे की बात सुन लो यार। आगे की बात तुम्हें पता होगा कि सर इसका स्क्वायर करते हैं तो होगा K² इंटू PQ², माइनस है तो माइनस, यहाँ भी स्क्वायर करोगे तो कहोगे K² इंटू PR²। सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब क्या करोगे, अब कह दो रूट अंडर, ये है PQ² माइनस PR²। तो ठीक है यार। एक बात और, बातें अगर बढ़ाएं थोड़ी सी, तो एक बात को और ध्यान से सुनना। अगर मान लो ऐसा तुमसे बात करें, ये रूट हो जाने दीजिए, जब रूट है यहाँ भी K² है, यहाँ भी K² है, तो कहिएगा सर K² कॉमन में है, K² कॉमन में है तो K² निकाल लीजिए। जब K² निकाल लीजिएगा तो बचेगा क्या, PQ² माइनस PR²। सुनना मेरी बात बड़ी ध्यान से, बट्टा रूट अंडर PQ² माइनस PR²। ठीक है। अब थोड़ी सी उधर मिटाते हैं और इधर दिखाते हैं आपको क्या है, इधर की कहानी क्या है। इस बात को सुनना बड़ी ध्यान से यार। देखो आगे की बात बताते हैं तुम्हें, अगली बात ध्यान से सुनना और सब कुछ पता चल जाएगा यहीं से। अब देख लो यार, इस बात को करके दिखाते हैं। और इस फिगर को हटा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिगर वाला काम हम लोग जो करना था कर लिए यार। हाँ एक जगह पड़ेगा वहाँ हम दिखा देंगे खींच के, ठीक है। अब सुनना यार, ऐसे बात हो गई तो बताओ, ये आपको पता होगा कि सर जो रूट के अंदर और स्क्वायर में होता है उसके बाद एक बाहर निकलता है। तो आप कहेंगे हाँ सर बात तो सही बोल रहे हैं यार। तो एक बात बताइए कि क्या के बाहर निकाल दिया जाए। कहोगे हाँ सर निकाल देंगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। और इसको PQ² माइनस PR² बट्टा में रूट अंडर PQ² माइनस PR²। बहुत लोगों के दिमाग में लग गया, अच्छा सर ये और ये कहीं ना बराबर आ रहा है, कहीं ना कहीं बराबर आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको और इसको हटा देंगे तो क्या बच जाएगा। आप कहोगे कि यार BC/QR, ठीक है यार। तो यहाँ भी लिख लोगे BC/QR बराबर K। होगा कि नहीं होगा, बता दो यार। अरे होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे सर होगा। तो एक बात आप याद करिए कि यहाँ हम कहीं लिखे थे, इस बात को लिख के गए थे क्या, कि अगर वीडियो बैक करिएगा तो आपको पता चलेगा कि यार आपको याद होगा कि लंब बटा कर्ण लिखे थे ना यार। तो लंब बटा कर्ण लिखे थे, तो जैसे लिखे थे एक बार समझ लीजिएगा यहाँ कि यार वहाँ का लंब था, अगर ऐसे लेंगे तो लंब लिए थे AC बट्टा AB, ऐसा लिए थे कि नहीं लिए थे यार। और वहाँ लिए थे, एक बार दिखाने के लिए, क्योंकि अब चीज़ें थोड़ा सा बोर्ड से हट गई है इसलिए दिखा रहे हैं। अब वहाँ पे क्या करेंगे, और PQ लिए थे तो PQ नहीं होगा तो PQR, मतलब PR/PQ। अरे PR/PQ मतलब लंब बटा कर्ण। तो ऐसा कुछ चेंज किए होंगे, आपको याद होगा कि एक चेंज करने की बात बताए थे, तो वहाँ पे यहाँ आया होगा AC/PR बराबर क्या लिए थे, AB/PQ। ठीक है यार। तो ये समीकरण हम ले आए थे, आप अगर प्रीवियस वीडियो देख रहे होंगे तो ऐसा बात ले आए थे यार। तो अब कहिएगा कि इसको अब क्या ले आए थे। एक बात आपको बता दें, इस सारे को हम लोग के माने थे यार, बराबर में के होगा। तो ये जितना बड़ा छोटा है उतना ही बड़ा छोटा ये भी है, और उतना ही बड़ा छोटा के है। तो क्या इस बात को सच्ची आपसे बताएं तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं
AC बट्टा PR, AC बट्टा PR बराबर क्या कहें, AB बट्टा PQ बराबर क्या कहें, K के बदले क्या आया है, BC बट्टा QR। एक बात सुनोगे और तुम्हें फिगर करके दिखा देते हैं यार, जल्दी जल्दी देखोगे। ऐसा फिगर हम लोग रखे थे कि नहीं रखे थे यार, यहाँ पे रखे थे ABC और यहाँ रखे थे, याद करिए, PQR। देखिएगा अब आपसे कहेंगे कि AC बट्टा PR ये इसके समानुपात में है। अरे देखो यार, AC बट्टा PR, AB बट्टा PQ ये इसके अनुपात में है, और BC बट्टा QR यानी कह रहे हैं कि सर सारे भुजाएं समानुपाती है, सारे भुजाएं एक अनुपात में हैं। तो ये ऐसा कब होता है कि सब भुजा समानुपात में आ जाए, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे यार, तो हम लिख देंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, जब दोनों चीजें समरूप हो जाएगी। तो जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं समानुपाती होती है, कोण बराबर होते हैं, तो क्या कह देंगे, यहां से कह देंगे कि कोण B बराबर कोण Q। और इसी को तो प्रूव करना था। अरे बोलो भाई, यही तो तुम्हें प्रूव करना था, तो क्या हम लोग प्रूव नहीं कर गए यार, कर जाएंगे। देखिएगा थोड़ी सी हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा अगर 2-4 बार प्रैक्टिस कर देंगे तो इसका हेगड़ी निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, और एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही आसान प्रश्न है, उसको करके देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3 जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है कि त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC बराबर थीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। यार निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, 2 प्रश्न दिया है उसके बारे में भी चर्चा कर ले। पहले जो दिया है उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। तो दिया क्या है इसको देख लीजिए यार, दिया है कि यार मतलब C समकोण है, उसको दिखा लेंगे यार। AB बराबर 29 इकाई यूनिट, ठीक है यार, और BC बराबर 21 यूनिट, ठीक है यार, इतना। तो कह रहा है कि 1 नंबर प्रश्न कह रहा है, इसको सुन लीजिएगा। 1 नंबर जो प्रश्न कह रहा है वो पूछ रहा है हमसे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। और दूसरा जो प्रश्न कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा मान ज्ञात करें, यही बात पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या बात किया, वो त्रिभुज ACB इधर दिखाते हैं बाबू, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। त्रिभुज ACB में C समकोण है। कौन है भाई, C समकोण है। तो ACB, अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि C समकोण है। तो एक बात और बता दीजिए कि AB कितना है यार, आप कहिएगा सर AB 29 है। AB 29 सेंटीमीटर, मतलब 29 इकाई क्या है, मतलब सेंटीमीटर है, मीटर ऐसा कुछ नहीं कहा है, केवल यूनिट कहा है, बस उतना रख लेंगे। उसके बाद BC कहा है, BC कितना कहा है भैया 21, अरे BC कितना कहा है 21 सेंटीमीटर। तो आगे के ये प्रश्न निकालने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हम आपसे बता दें कि इस बात को थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, हम यहाँ से निकलते हैं यार, ठीक है। इस बात को, ये हमारा प्रश्न है और प्रश्न को यहाँ इसको ध्यान रखिएगा, इसके जस्ट नीचे से हम निकलते हैं यार। तो हमसे पहले क्या कहा, ये बात पता चल चुका है कि सर कण है 29 यूनिट, अरे आधार है 21 यूनिट। तो पहले लंब तो पता लगा ले कि लंब कितना आएगा। तो लंब मतलब हम तुमसे कहें P, अरे P, तो P मतलब क्या कह दें, P तुम्हारा लिखा AC, अरे AC बराबर रूट अंडर, अरे बोलो भाई रूट अंडर कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कण क्या है भाई AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, ठीक है यार। अब यहां से कहने लगिएगा कि सर AB का मान क्या है, चेक कर लो भैया 29 है, तो 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब थोड़ी सी समस्या क्या होगी कि यार जिसको वर्गमूल याद होगा बेस्ट है, जिसको वर्गमूल नहीं याद है दिक्कत होगा।
इसका होता 29 का स्क्वायर करोगे तो 841 आएगा, माइनस 21 का स्क्वायर करोगे तो 441 आएगा। तो कहिएगा सर घटाएंगे ना सर, तो 400 आएगा। और 400 कितने का वर्ग है? तो 420 का वर्ग है, 420 का वर्ग है। तो अब तुम कह दोगे कि सर AC का जो मान आया ना, AC का मान आया वो 20 है। AC कितना है दोस्त? 20। AC कितना है? 20। अब इसके आगे की बात अगर आपसे करें तो ध्यान से सुनना। अब हमसे जो जो कहा है, पहले क्या करते हैं, पहला प्रश्न आप ध्यान देंगे तो पहला प्रश्न कह रहा है 1 नंबर में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे चर्चा हुआ है साइन का और कॉस का, तो पहले साइन और कॉस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम तुमसे पूछें कि यार साइन थीटा बराबर क्या होगा? अरे साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो कहोगे सर P/H। तो सच मानने में P कितना है? तो P कहोगे 20 है, H कितना है? 29, तो 29 रख लेंगे यार। क्या कोई दिक्कत है? आप कहोगे नहीं सर बात तो सही है। उसके बाद है cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? B/H। अरे बोलो भाई B/H, तो B का मान कितना? 21 और H का मान है 29। तो अब यार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब थोड़ी सी क्वेश्चन पे ध्यान दे दो। क्वेश्चन क्या कहा है? क्वेश्चन कहा है 1 नंबर में, ये कहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका मान बता दो यार। तो आप कहोगे कि सर देखिए बात तो सही है, अरे cos स्क्वायर थीटा के बदले हम ले आए 21/29, लेकिन यार स्क्वायर यहाँ दिया तो स्क्वायर करेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना? 20/29, 20/29, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे यार। तो याद करिए, 1-2 बातें याद करिए। कौन सी बातें यार? 21 का स्क्वायर करोगे 441, और 29 का स्क्वायर करोगे 841, प्लस 20 का स्क्वायर करोगे 400, और इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 841। ठीक है दोस्त, तो अब क्या करना? दोनों का एलसीएम ले आओ यार। दोनों का एलसीएम ले आओगे तो भाई क्या होगा? अरे 841। अगर 841 मतलब एलसीएम सेम है तो बाकी ऊपर वाली चीजें सेम उठा कर रख लीजिए। तो कहिएगा 441 प्लस 400, और सबको जोड़ देंगे। तो एक बात ध्यान रखना, सबको जोड़ने के बाद आएगा कि यार 441 और 441 841, 841/841, अरे कट पिटा के आएगा 1। ये हमारा पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? दूसरा की तरफ ध्यान देते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा सा स्याही डाल लें। दूसरा प्रश्न है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ये बात पहले प्लस में पूछा था, अब माइनस में पूछ रहा है, तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं यार। आखिर क्या है, मतलब कैसे इसको बनाएंगे, इसके बारे में भी देख लीजिए यार। ये हटाते हैं, अब सुनोगे इस बात को हटा देते हैं और यही तुम्हें फिर समझाते हैं यार। ठीक है, सुनिएगा। अब दूसरा प्रश्न क्या कहा है इसके बारे में सुन लीजिए। दूसरा प्रश्न है, ये कहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो cos के बदले क्या लिखोगे? याद करो यार, cos के बदले लिखे हो 21/29 का स्क्वायर, माइनस साइन के बदले क्या लिखोगे? चेक कर लो भाई, 20/29, तो इसका स्क्वायर। अब क्या करोगे? 21 का स्क्वायर आता है 441, और 29 का स्क्वायर आता है 441, माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 20 का स्क्वायर करोगे 400, और इसका करोगे तो 841, और ले आओगे सबका एलसीएम ले आओगे तो 841 ही आएगा। और 841 से 841 कैंसिल हो गया तो बचा क्या यार? 441, माइनस यहाँ ये अगर ये कहें 841 से 841 कैंसिल तो क्या बचा यार? 400। और तुम कहोगे सर अगर घटा देते हैं तो 441 में से 400 घटाएंगे तो 41/841, 41/841, और दूसरा का यही उत्तर होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए उसको भी खटाखट करके देख लेते हैं। कतई आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है यार। ठीक है, देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है, सुनिएगा। एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका मतलब त्रिभुज लेंगे ABC और B समकोण बनाएंगे। यदि tan A = 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A × cos A = 1।
बहुत आसान प्रश्न है यार, देखिएगा। सबसे पहले तो कहा है कि एक त्रिभुज बना लो, तो हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं यार। देखिएगा, एक त्रिभुज बना लेते हैं, और त्रिभुज में कहा है कि बी समकोण है, ए और बी को समकोण बना देंगे, और ये सी है, ठीक है, ये सी है। अब सुनना बड़ी ध्यान से, और जो जो बातें कहा है उस बात को देख लेते हैं। तो दिया क्या है, अरे जो दिया है उसको लिख लेते हैं। पहले दिया है कि tan a बराबर 1, और देखना यार सिद्ध क्या करना है, सत्यापित करना है। सत्यापन की बातें तुम्हें लिख देते हैं, सत्यापित करना है, मतलब सो दैट, सत्यापित करना है। क्या तुम्हें सत्यापित करना है, कहा है कि 2 sin a इंटू कॉस a इज इक्वल टू 1, इसी बात को कहा है ना यार। तो ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा आखिर है क्या ये, ठीक है। तो देखोगे, पहले तो क्या करना है, अब हम प्रूफ दे देते हैं यार। चलो यार प्रूफ दे के दिखाते हैं, या तुम कुछ प्रूफ मत दो, बस एक केवल उठा ले और tan a। एक बात बताओ कि tan a बराबर कितना दिया है, 1। कितना दिया भाई, 1। तो सच बताओ कि tan a बराबर कितना होगा। tan a का मान क्या होता है, तो आप कहोगे सर p/b। अरे tan का मान क्या होता है, p/b। तो क्या 1/1 लिख दे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा यार, कोई दिक्कत है क्या। तो आप कहोगे सर p का मान 1 हो गया और b का मान भी 1 हो गया, ठीक है यार। ये अपना लॉजिक है, इसीलिए तुमसे कह रहे हैं कि ये ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया, मतलब ये अपना एनसीईआरटी नहीं बनाया, लेकिन बहुत आसान विधि है, इसको करोगे बहुत तुम्हें अच्छा लगेगा और मजा आएगा। तो p का मान कहोगे सर, p का मान, p तो यही है सर, ये भी 1 है, और b का मान सर ये भी 1 है। तो तुमसे कहा जाए कि p भी दिया है, और जैसे कि तुमसे कह दिया जाए कि p भी दिया है और b भी दिया है, तो h नहीं दिया है, तो क्या h निकाल पाओगे आप, हाँ निकाल लेंगे। अरे h बराबर होता है p² प्लस b²। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। तो p के बदले कितना यार, चेक कर लो, p का मान तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और b के बदले 1 है तो 1 का स्क्वायर। यानी लगे हाथ तुम कहोगे कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और इस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो लास्ट क्या आएगा, √2। तो h का मान कितना आ गया, 2, मतलब √2। अरे h का मान आ गया √2। अब यहां से जो जो बातें कही गई है उस पर चर्चा करते हैं यार, ठीक है यार। अब हमको क्या करना है, अब ध्यान देना है कि अब इस बात को कि पहले साइन दिया है फिर कॉस दिया है, सत्यापन करेंगे, ऐसा सत्यापन तो जरूर करेंगे, लेकिन पहले ऐसा ध्यान में रख लेते हैं कि आखिर इस प्रश्न में है क्या। क्योंकि ये साइन a का वैल्यू रखेंगे, कॉस a का वैल्यू रखेंगे, ना कि मतलब ऐसा कुछ सोचेंगे कि कुछ अलग अलग बातें नहीं यार, केवल वैल्यू ही रखना है। तो तुम्हें याद होगा कि साइन a रख लीजिए यार। जैसे तुमसे कहें कि यार साइन a, तो साइन a बराबर क्या होता है, p/h। तो p का मान तुमसे पूछा जाए p कितना है, तो आप कहोगे सर यहाँ भी देख लो यार, यहाँ भी देख लो, p का मान 1 है, तो आप कहोगे 1, और h का मान क्या लाए हैं, √2। h का मान लिया है √2, या यहाँ से उठा लें 2। अब दूसरा एक बात कहा है cos a बराबर होता है b/h। अरे b/h, अगर आपसे पूछे कि b का मान क्या है, तो b का मान 1 है, तो 1 रख देंगे। h का मान कितना है, √2 है, अभी तो √2 ले आए थे। अब कहा है, तो अब हम चलेंगे सत्यापित करने, मतलब सो दैट। देखोगे यार, मतलब दिखाने चल रहे हैं क्या कि अब सत्यापन क्या करना है, सत्यापन ये करना है कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1। इसको कैसे सिद्ध किया जाए यार, आप कहोगे क्या, इस पे वैल्यू रख दो यार, वैल्यू रख देंगे बातें आ जाएंगी यार। जैसे तुमसे कहा जाए 2 तो रहने दो, साइन a के बदले क्या है, तो कहोगे 1/√2, ठीक है यार। यार एक बात बता दो कि यार cos a के बदले क्या लिखोगे, तो कहोगे 1/√2, और भैया 1 है तो 1 है यार। तुम ये कर लो, 2 गुणे 1 में 1 से गुणा कर लो, 1, √2 में √2 से गुणा करोगे भैया आएगा 2, आएगा 2। अब ये बहुत लोग पूछेंगे हमसे कि यार ऐसा कैसे कर दिए, तो √2 गुणे √2 बराबर क्या होता है, √4। और यार 4 2 का ही वर्ग है, इसीलिए 2 ही बाहर निकलेगा। तो हम लोग ऐसा सोच के रखते हैं, पहले से दिमाग लगा लेते हैं कि जहाँ रूट और रूट में अगर सेम चीज़ें दिखा और रूट के अंदर है, तो दोनों के बदले एक ही चीज़, मतलब वो जो उसका मूल संख्या है वही संख्या को लिख लेते हैं यार। और बराबर क्या कह दें यार, 1। अब कहोगे सर 2 से 2 कट गया है, तो क्या बचेगा, 1 बराबर 1। तो क्या हम लोग प्रूफ नहीं कर दिए, हम लोग सत्यापित नहीं कर दिए कि उतना बराबर 1 होता है, तो प्रूफ कर दिया यार। अब लास्ट प्रश्न जो है इसका, और वो 5 नंबर प्रश्न है, उसको भी करके देख लेते हैं, उसका वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो इस बात को हटाते हैं, चलिए अब प्रश्न की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5
और एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है उसके बारे में बहुत ध्यान से देखेंगे और गहराई से पढ़ेंगे भी। अब सुनना, एग्जाम्पल नंबर 5 की चर्चा करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है यार, एग्जाम्पल नंबर 5। अब सुनना है एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है और OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, मतलब जो दिया है कि आकृति 8.12 में दिखाया गया है, तो साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करें। साइन Q और कॉस Q का मान ज्ञात करें। आसान है, आसान है। पहले सुन लो, एक फिगर भी दे रखा है इस प्रश्न में, तो उस फिगर पे पहले चर्चा करते हैं यार। एक फिगर दिया है, उस बात को देख लीजिए यार। एक फिगर दिया है कि QPO, ठीक है, और जो दिया है ना उसके बारे में चर्चा करते हैं यार। जो दे रखा है उसको ध्यान से देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा। दिया है OP बराबर 7, OP बराबर 7, और एक बात और कहा है कि OQ माइनस PQ बराबर 1। तो एक बात बताना, बाकी जो निकालना है उसको निकालेंगे, लेकिन पहले सुन लो कि यही बात तो दिया है। OP कितना दे रखा है यार, OP दिया है 7, OP दिया है 7, लेकिन आगे की बात बढ़ाएं तो यार कुछ पता नहीं चल रहा है। पता चलेगा। देखो यार, एक बात बताना, क्या OQ बराबर 1 प्लस PQ कर ले यार। आप कहिएगा सर PQ इधर माइनस में है, सर इधर बुलाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो एक बात सच सच बताना कि OQ बराबर क्या होगा, 1 प्लस PQ। अरे OQ बराबर क्या होगा, 1 प्लस PQ। अरे बोलो भाई, होगा कि नहीं होगा। आप कहोगे होगा सर, बिल्कुल होगा। तो एक बात लगाइए कि फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यार, पाइथागोरस थ्योरम में क्या कह रहा है इस बात को जानेंगे यार। इस बात को जानेंगे तो क्या हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यार पाइथागोरस थ्योरम को पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लिख दीजिए यार, एक बार हम तुमसे लिख के दिखाते हैं यार। कर्ण का स्क्वायर मतलब ऐसे कर लेंगे, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h का मान क्या है, अरे यहां से देख लो ना भैया, h का मान तो यही, अरे यही तो कर्ण है। तो h का मान है 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर, अरे P का मान क्या है, तो कहिएगा सर P का मान तो कुछ नहीं है। अरे P का मान कुछ नहीं है तो क्या QP है क्या, अरे PQ है क्या, अरे PQ ही तो लिख सकते हो भाई, बोलो लिख सकते हो कि नहीं। अरे हमसे कहा है P का स्क्वायर, तो P का मान तो नहीं पता है। अरे P का मान कुछ पता है क्या, नहीं है, तो PQ लिख देंगे यार, नामकरण कर देंगे PQ प्लस B स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। अब कह दोगे कि सर यहाँ पे जो दिख रहा है ना यार, सर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको कैसे बैठा दें यार। a प्लस बी के होल स्क्वायर बैठाएंगे तो a स्क्वायर प्लस 2, a के बदले देख लो 2, a के बदले 1 है और b के बदले PQ है। 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ p स्क्वायर है तो PQ का स्क्वायर रहेगा, तो PQ का स्क्वायर प्लस 49। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। एक बात और समझा दे, थोड़ी सी बातें और यहाँ से उठा लीजिए। 1 का स्क्वायर करोगे 1 और 2 से यहाँ करोगे 2PQ प्लस PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 49 मतलब 49। बात ध्यान सुनना और बड़ी ध्यान में रखने की बातें हैं। अब क्या करना, एक बात बता सकते हो क्या, कहोगे कि सर PQ जो है ना सर, इधर बुलाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अरे देखो इधर बुलाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस और ये माइनस तो कट जाएगा। तो आप यही क्यों नहीं काट ले रहे हैं यार, यहाँ से ये और ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, जब इसको इधर बुलाओगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में इधर बुलाओगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या बच गया, तुम्हारे पास ये बच रहा है कि 1 प्लस 2PQ इज इक्वल टू 49। एक बार ध्यान से देखोगे तो ये बातें तुम्हें पता चलेगा। क्या ऐसा जाएगा तो क्या होगा कि 49 1 प्लस 2PQ बराबर 49। ठीक है यार, तो एक बात, ये प्लस में उधर बुला लो माइनस में हो जाएगा, तो 2PQ बराबर 49 माइनस 1, तो 2PQ बराबर 48 मतलब 48। इसीलिए PQ बराबर क्या होगा 48/2, काटोगे तो क्या होगा PQ बराबर 24, तो तुम कह दोगे 24।
अरे बोलो भैया होगा कि नहीं होगा, तो कह रहे हो ठीक है सर होगा। अब आगे जो प्रश्न कहा होगा उसके बारे में हम देख लेंगे। एक बार पूछा है साइन क्यू और कॉस क्यू। अरे साइन क्यू और कॉस क्यू, तो थोड़ी सी बातें यहाँ सोचने होंगे और सोच के तुम्हें बताते हैं कि आखिर क्या है साइन क्यू और कॉस क्यू। देखोगे तो साइन क्यू, चलो हटा दो यार, साइन क्यू देखते हैं यार। साइन क्यू पहले यार ऐसे कर लो ना यार, ऐसे। अरे ये क्या कह रहे हो, पी क्यू का मान आया गया है क्या, पी क्यू का मान। तो सच मायने में यार तुम जब भी ओ क्यू का मान ले आओगे ना यार, ओ क्यू बराबर तुमसे पूछा जाए कि एग्जैक्ट ओ क्यू का क्या मान आएगा, तो ओ क्यू का मान लाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, 1 प्लस पी क्यू। अरे देखो ना ओ क्यू के बदले तो पी 1 प्लस पी क्यू है, तो ओ क्यू बराबर तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 प्लस पी क्यू के बदले क्या होगा 24, तो ओ क्यू बराबर क्या होगा 25। अरे सच मायने में ये ओ क्यू नहीं, मतलब इतना नहीं है, ये तो 25 है यार। ये कितना है भाई 25 है। अब इसके बारे में जो पूछेगा उसके बारे में तुमसे चर्चा कर देते हैं, तो हटा देते हैं इस बात को। आगे देख लीजिए, आगे पूछा है उस बारे में चर्चा करते हैं। आगे पूछा है, देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि साइन क्यू, यार साइन क्यू, तो साइन क्यू बराबर सच बताओ कि यार किसकी बात कर रहे हो यार, क्यू की बात कर रहे हो यार, किसकी बात कर रहे हो, क्यू की। अब तुम्हें यार अगर तुम कंसेप्ट देखे हो तो तुम्हें पता चल जाएगा, अगर नहीं कंसेप्ट देखे हो तो थोड़ी सी महंगाई तो महसूस होगी यार। तुमसे एक बात बताए थे कि यार थीटा के सामने वाला लंब होता है, ऐसा याद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, याद करो, थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो अभी क्यू पूछा है ना यार, तो इस थीटा की बात कर रहा है, तो इसके सामने अब लंब क्या होगा, ये होगा, और जब ये लंब होगा तो भैया ये आधार होगा, और कर्ण का मान कभी नहीं बदलता है। फिर से ध्यान से सुन लो यार, तुमसे याद करिए जब कंसेप्ट का वीडियो पढ़ा रहे थे तो उस वीडियो में तुमको बताए होंगे कि यार थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो हमसे क्यू पूछा है, क्या कि यार पूछा है कि साइन क्यू, तो साइन क्यू पूछा है तो इसका लंब क्या होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा, और कर्ण का मान कभी चेंज नहीं होता है। तो साइन थीटा बराबर तुम सच कहोगे कि सर पी बाई एच होता है, लेकिन सच मायने में इसका पी का मान यहाँ होगा। भैया ध्यान देना, नहीं तो फंस जाओगे। 7, और जब ये हो जाएगा तो एच का मान 25 है, तो 25 कोई दिक्कत ही नहीं यार। दूसरा क्या पूछा है, दूसरा की बात देख ले यार। दूसरा पूछा है कॉस क्यू, यार सुनोगे, दूसरा पूछा है कॉस क्यू। तो कॉस क्यू मतलब होता है बी बाई एच। तो एक बात बताइए कि जब क्यू के साथ गए तो ये तो आपका क्या हो गया था, लंब हो गया था, तो ये क्या होगा, आधार होगा, क्योंकि b बाई एच पूछ रहा है तो b का मान तो ये होगा। अरे जब ये p का मान हुआ था तो ये b का मान होगा, क्यों, क्योंकि h का मान तो बदलता ही नहीं है, तो ये होगा। तो अब तुम यहाँ क्या हो जाएगा यार, यहाँ हो जाएगा 24 और h का मान 25 है, तो 25। इस तरीके से ये हमारा समाप्त होता है। तो अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।